हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक के बारे में। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से लेके आई हूं उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं और ये जानना चाहती हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो जैसे ही हम कंसीव करते हैं, जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हम खुद करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में दिखते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने में जो सिम्टम्स दिखते हैं उससे हम नहीं पता कर सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है, यानी कि बच्चे के लिंग के बारे में। लेकिन 3 महीने के बाद जब चौथा महीना लगता है, 5वां महीना लगता है, तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो विशेष होते हैं लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए। हाँ जी, हमारे समाज में ऐसी प्रचलित हैं कुछ बातें जो कि ये बता देती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं ना तो फिर आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि मान लो 100 में से 60-70% औरतों में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जिनके गर्भ में बेटा होता है तो वो कॉमन लक्षण उसमें दिखते हैं, या फिर बेटी होती है तो कुछ कॉमन लक्षण उसमें दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है, कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी सिम्टम्स दिख जाते हैं। मीन्स जैसे मैं अगर कोई लड़के के सिम्टम की बात कर रही हूँ तो हो सकता है आपके गर्भ में बेटी हो तो भी ये लक्षण आप में दिख जाए। कुछ औरतों के साथ होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल अलग है, हमारा जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो अलग होती है, तो हमारे सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये कॉमन पाया जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये लड़के का सिम्टम है या लड़कियों का सिम्टम है। ठीक है, 100% रिजल्ट जो होता है या 100% जो गारंटी होती है वो होता है अल्ट्रासाउंड का, और हम सबको पता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाना लिंग परीक्षण के लिए ये कानूनन अपराध है। देखिए, वैसे तो मेरे चैनल पे आप जब विज़िट करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षणों की मैं बात कर चुकी हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैंने इससे रिलेटेड अपने चैनल पे डाल रखा है। लेकिन आज मैं बात करूँगी कुछ खास, कुछ अलग सिम्टम्स के बारे में। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो लड़कों वाले हैं या फिर लड़की वाला है। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो मैं बात करूँ कि अगर आपको चौथा 5वां महीना लगते लगते भी आपके सिर में दर्द रहता है। मीन्स देखिए, प्रेगनेंसी से पहले हो सकता है कि आपके सिर में कभी कभी दर्द हो, नहीं हो, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मतलब सही होता है, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, दवाइयाँ लेती हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आपको सिर में दर्द रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले आपके सिर में दर्द इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं रहता था जितना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी सिर में दर्द रहता है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कुछ हुआ नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हेडेक है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा कर रहा है। मुबारक हो, आपके गर्भ में बेटा है। जबकि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आपके सिर में दर्द नहीं रहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी होता है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला सिम्टम क्या आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है। सेकेंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट में अपच होना, जलन होना। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, आपका खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है, तो आपको सीने में जलन, गैस बनना, उल्टी आना, मिचली आना, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। तो आखिर उल्टी आना या फिर सीने में जलन होना, गैस बनना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका चौथा 5वां महीना लगते लगते ही, हो सकता है स्टार्टिंग के, जो देखो 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं कंफर्म कर सकता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी, क्योंकि जब चौथा महीना लगता है तभी बच्चे का जननांग बनना शुरू होता है, अंग
अंग बनने शुरू होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी तभी आपको बता पाएगा कि बेटा है या बेटी। तो अभी मैं बात कर रही हूँ सिम्टम्स की। स्टार्टिंग के जो 3 महीने सिम्टम्स होते हैं ना, वो तो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं और वो समय के साथ धीरे 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 ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, उल्टी आना, जी मिचलाना या फिर आपको ऐसा महसूस होना कि सीने में जलन, जी नहीं। हम बात करते हैं चौथे, 5वें, 6वें महीने में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते लगते भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है, आपको मतलब आपको गैस बन रहा है, आपको डकार आ रही है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस हो रही है, हार्ट बर्निंग जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ अगर आपको महसूस हो रहा है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, कहते हैं जब गर्भ में बेटी होती है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो थोड़ा हिल जाता है, खाना आपका प्रॉपर नहीं पचता है, और खाना नहीं पचेगा तो गैस बनना, उल्टी जैसा, कच्ची डकार आना या फिर सीने में जलन होना, ये सब बहुत आम बात है। वहीं अगर आपको खाना आप खा रहे हैं, आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको भारीपन महसूस नहीं हो रहा है, आपको जलन नहीं है सीने में, या आपको गैस नहीं बन रही है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका खाना आसानी से पचता है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो ये सारी दिक्कतें तो वैसे भी नहीं होंगी। तो अगर सीने में जलन हो रहा है, इस टाइप का कोई संकेत मिल रहा है, तो है कि ये एक लड़के होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके सोने का तरीका। जी हाँ, आपके सोने के तरीके को और उठने बैठने के तरीक़ों को भी नोटिस करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। ऐसा माना जाता है कि जो शरीर का दाहिना हिस्सा होता है ना, वो लड़के का होता है, वहीं बायां हिस्सा जो होता है वो लड़की का होता है। तो अब मैं बात करती हूँ सोने का तरीका। देखिए, पूरी रात हम एक ही करवट नहीं सोते हैं, ठीक है, और पीठ के बगल सोना तो बिल्कुल डॉक्टर भी मना करते हैं, क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोते हैं ना, तो आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो पीठ के बगल आप नहीं सो सकते। अब ऑप्शन बचता है या तो लेफ़्ट साइड सोएंगे या राइट साइड सोएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि या तो सिर्फ लेफ़्ट साइड सोएंगे या सिर्फ राइट साइड सोएंगे, क्योंकि पूरी रात एक करवट आप नहीं लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, या एक ही साइड आप सोए रहें, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रही हूँ कि आपको कंफर्टेबल कैसे महसूस हो रहा है। सोएंगे तो आप दोनों ही साइड, लेकिन आपको ज़्यादा कंफर्ट कैसा लग रहा है, दाहिने साइड या बाएं साइड, मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड। देखिए, दाहिना, कई बार आप लोगों ने कमेंट किया, कंफ्यूज हो जाते हैं दायां बायां। तो दाहिना जो होता है वो राइट साइड होता है, बायां जो होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा रिलैक्स बाएं साइड सो के हो रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको दाहिने साइड सो के ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, अच्छे से आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप किस साइड सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मैं बात करूँगी उठना और चलने को देख के कैसे नोटिस कर सकते हैं। देखिए, जब प्रेग्नेंट औरत कुर्सी पे बैठी हो, सोफे पे बैठी हो या नीचे बैठी हो, तो हम नोटिस करेंगे उसके उठने के तरीके को। लेकिन ये जो तरीका होता है, ये 1-2 बार नहीं नोटिस करना होता है, 2-4 दिन तक आपको नोटिस करना होता है कि आप मान लीजिए नीचे से उठ रही हैं, या फिर सोफे पे बैठ के या कुर्सी पे हाथ रख के आप बैठी हैं, तो किसी हाथ का सहारा लेके ही उठेंगी। तो कहते हैं अगर आप दाहिने साइड, मतलब दाहिने हाथ का सहारा लेके उठती हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप बाएं हाथ का सहारा लेके उठ रही हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। सेम यही एप्लीकेबल है आपके चलने पे। आपको क्या करना है, नोटिस करना है कि जो प्रेग्नेंट औरत है ना, वो पहला कदम, मतलब फर्स्ट स्टेप, अपना दाहिना कदम पहले आगे कर रही है या बायां कदम। यानी अगर दाहिना कदम आगे कर रही है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, और वहीं बायां कदम अगर आगे वो पहले करती है तो वो एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो दाहिने साइड होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो बाएं साइड होती हैं। तो अगर बेटा दाहिने साइड है तो दाहिने साइड ज़्यादा लोड रहता है, ज़्यादा वजन फील होता है, तो वो वाला पैर इंसान पहले उठा के आगे रखता है, तो वो लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड बेटी है तो बाएं साइड वाला पैर आगे उठाएगा। तो आपको पहला स्टेप नोटिस करना है कि जब उठ रही है या चलना शुरू कर रही है
है तो पहले कौन सा कदम आगे बढ़ा रही है। और आपको ये नोटिस करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपको प्रेग्नेंट लेडी को पहले बताना नहीं है ताकि वो जानबूझ के बाएं या दायां पैर आगे करे। आपको ऐसे ही बस रैंडमली उनको नोटिस करना है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की कुछ ऐसे सिम्टम्स की, कुछ ऐसे लक्षण की जो आप ध्यान दे सकती हैं और अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।